अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा, ये व्लॉग इब्राहिम की बर्थडे से अब लास्ट डे तक का व्लॉग है कि वीक में मैंने क्या क्या किया, मैं कहाँ कहाँ गई, मैं सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ और आप लोग को एक मज़े की स्टोरी भी सुनाती हूँ। कैसे कैसे हैवी बाइक चलाते हैं? इब्राहिम क्या लेकर आया बताओ मुझे। कुछ ही नहीं लेके आया। कुछ भी नहीं लेकर आया। वापस कराऊं अंकल को? क्या? कुछ भी नहीं। क्या? कुछ भी नहीं, नहीं। कुछ ही लेके आया। मैं भी भाई भी लेके आया। हैवी बाइक लेकर आए हो? हाँ। अब आप हैप्पी हो? हाँ। हैप्पी हैप्पी। हाँ। ये था जी इब्राहिम की बर्थडे से नेक्स्ट डे, मतलब उसकी बर्थडे हमने सैटरडे को सेलिब्रेट की थी, तो ये है संडे की वीडियो। अच्छा जी, बर्थडे तो काफ़ी अच्छे से गुजर गई। इब्राहिम ने भी खूब इंजॉय किया, लेकिन रात को उसने रोना शुरू कर दिया था 12 बजे के बाद, क्योंकि गेस्ट तकरीबन 2 बजे तक गए थे सारे, तो हम 2-2:30 बजे उस दिन रात को सोए थे। तो इब्राहिम काफ़ी थक गया था। बच्चे जब थक जाते हैं तो रोते हैं और तंग करते हैं, तो हमने कहा चलो ये तो ऑब्वियस ही बात है, सोएगा सुबह फ्रेश हो जाएगा और सही हो जाएगा। मतलब हमने कहा ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। खैर वो सुबह उठा, नेक्स्ट डे वो उठा आराम से अपनी नींद पूरी करके, आई थिंक 9-10 बजे वो उठा होगा। और उसके बाद जी फुल चिड़चिड़ा, पता नहीं क्या हुआ था, उसे नज़र लग गई थी, आई डोंट नो क्या हुआ था, लेकिन उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। नॉर्मल डेज़ वाला उसका मूड बिल्कुल भी नहीं था। एंड ही वाज लाइक कि मुझे हैवी बाइक लेके दो। उसने सुबह उठते साथ ही ये ज़िद शुरू कर दी, तो आई वाज लाइक कि हाँ चलो बच्चा है, ज़िद कर रहा है, इस तरह तो वो ज़िद करता ही है, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। लेकिन खैर उसने दरमियान में दिन में 5-6 दफ़ा हमें कहा मुझे हैवी बाइक चाहिए, मुझे हैवी बाइक चाहिए, अभी लेकर दो। और जब भी उसे कोई चीज़ चाहिए होती है ना, ही नेवर से कि मुझे ये, मतलब मुझे ये लेनी है। ही ऑलवेज से कि मुझे ये चाहिए है और अभी ही चाहिए है। तो इसी तरह वो दिन में भी करता रहा, बोलता रहा, तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चा है, हो जाएगा ठीक। बच्चे ज़िद करते होते हैं। खैर पूरा दिन गुजर गया, शाम में वो कहीं रोता रोता सो गया, तो मुझे था शायद इसकी थकावट अभी तक ख़त्म नहीं हुई, शायद ये काफ़ी खेला है रात को, तो इस वजह से ये इस तरह चिड़चिड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद वो सो गया और रात को 8 बजे उठा। जब वो उठा 8 बजे तो ही सेड कि मुझे हैवी बाइक चाहिए है। तो उसने साथ साथ ना रोना भी शुरू कर दिया, आंसुओं के साथ वो रो रहा था। तो हमने उसकी बात को थोड़ा सीरियसली ले लिया उसके रोने के बाद, और फिर उससे मैं लेकर गई टॉय शॉप पर। मुझे था कि कोई टॉय लेगा, इसका दिल बहल जाएगा, जो भी ये टॉय मांगेगा ना मैं शॉप से मैं इसे ले दूँगी। मैं मामा के घर थी उस दिन, और वो एरिया भी कुछ इस तरह का है कि वहाँ पर ना कोई अच्छी शॉप्स तो है नहीं, बस जो थी उस वक्त खुली ही थी, और वैसे भी संडे था, छुट्टी का दिन था। खैर मैं उसे वहाँ पर ले गई, लेकिन उसने वहाँ पर कोई भी टॉय नहीं लिया। उसने कहा मुझे ये चाहिए ही नहीं है, मुझे वो चलाने वाली चाहिए जो कि मैं खुद चला सकूँ। फिर उसकी ज़िद देखकर माय मॉम सेड के महताब आप OLX पे कोई ऐड देखो, और वहाँ पर अगर कोई लगी हुई है ना तो हम इसे ले देते हैं। महताब ने OLX पर ऐड देखा, तो वहाँ पर लगी हुई थी एक हैवी बाइक बच्चों वाली। और जनाब हम बहरिया टाउन के पास था कोई एरिया, और हम वहाँ से रात को 12 बजे जाकर हम उसके लिए वो हैवी बाइक लेकर आए हैं। तो मामा ने कहा कोई बात नहीं, बच्चा ज़िद कर रहा है, इसे ले दो, मेरी तरफ से गिफ्ट ही हो जाएगा। वो बाइक भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में थी और प्राइस भी उसकी मुनासिब थी। तो ये था सारा सीन। इस तरह इब्राहिम ने ज़िद करके हैवी बाइक ली। और फिर उसके बाद ये जो हम गोलगप्पे खा रहे थे ना, ये हम वापसी पे रास्ते में हम एक जगह पर रुके थे, बाइक हम लेकर आ चुके थे, तो वहाँ पर रुक कर हम लोग खा रहे थे। और अब आप लोगों ने देखा कि उसका मूड काफ़ी अच्छा था, क्योंकि उसे उसकी मर्ज़ी की चीज़ मिल गई थी। तो ये इब्राहिम की पहली ज़िद थी जब से वो पैदा हुआ है। इस तरह की ज़िद उसने आज तक कभी नहीं की, और अच्छे खासे तारे दिखाए थे उसने उस दिन मुझे और महताब को। खैर कोई बात नहीं, उसकी ज़िद पूरी हो गई और वो खुश हो गया। और ये उसके आई थिंक 1-2 दिन बाद बारिश हुई थी, ये तब का व्लॉग है। मैं और महताब निकले तो वैसे घर से थे, मतलब घर वाले कपड़ों में हम लोग निकले थे, शायद हम लोग ना इब्राहिम के पैम्पर लेने जा रहे थे। तो फिर हमारा दिल किया कि हम कुछ खाते हैं, महताब को भूख लगी थी, तो हमने ये नूडल्स, चाउमीन और ये हनी चिली विंग्स ऑर्डर किए थे एक जगह पर। और बारिश हो रही थी, बड़े मज़े का मौसम था, बहुत मज़ा आया खाने का। और ये हम लोग वापस घर जा रहे थे खाना खाने के बाद।
अच्छा, ये पता नहीं क्या सीन होता है कि जैसे ही बारिश होनी शुरू होती है या अच्छा मौसम होता है तो कुछ ना कुछ खाने का दिल कर पड़ता है। कुछ लोगों का दिल करता है कि वो मीठी चीज़ें खाएँ। अच्छा, मेरा मीठी चीज़ें खाने का दिल नहीं करता, मेरा दिल करता है नगेट्स हों, फ्राइज़ हों, इस तरह की चीज़ें हों। मुझे वैसे भी मीठा कम ही पसंद है। तो उस दिन मैंने अच्छा खासा खाना खाया हुआ था और ये हम रात के 10 या 11 बजे ही निकले होंगे। बारिश भी फुल हो रही थी तो फिर भी मतलब मेरा दिल किया कि मैं ये चाउमीन खाऊँ और ये हनी चिली विंग्स खाऊँ। तो महताब वाज़ लाइक कि तुम कितना खाओगी? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बारिश हो रही है और वो भी इतने अरसे बाद हो रही है और इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो इतना तो बनता ही है। आप लोग बताएं बारिश में आप लोगों का क्या दिल करता है खाने का? तो ये उससे नेक्स्ट डे मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, वो जा रही है दुबई तो उसने कुछ चीज़ें लेनी थी। तो हम गए थे इम्तियाज़ पर और इम्तियाज़ पर मेरा तो ये फ़र्स्ट विज़िट था तो मैं पूरा स्टोर एक्सप्लोर कर रही थी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी ये क्रॉकरी वाले सेक्शन पे और यहाँ पे बहुत 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 प्यारे बर्तन पड़े हुए थे। हालांकि मैं इस तरह की चीज़ें कभी नोट नहीं करती, ना मैं कोई इतने गौर से देखती हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं नहीं रुक पाई और बहुत 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 प्यारे बर्तन थे। मतलब इनको देख के दिल कर रहा था मेरा कि हाँ, मेरा वाकई अपना घर हो जहाँ पर मैं सारे बर्तन लूँ, ख़रीदूँ और मैं रखूँ। मतलब मैं अपने घर को डेकोरेट करूं और उधर मैं ये सारी चीज़ें यूज़ करूं। पहली दफ़ा दिल किया मेरा कि मेरा अपना घर हो। इंशाल्लाह बनाऊंगी किसी दिन अपना घर भी। उससे नेक्स्ट डे यहाँ पर मैं अपनी एक और फ्रेंड के साथ आई थी, कैफ़े रीलोड में आई थी और उनकी सजेशन पर आई थी। तो मैंने तो फ़र्स्ट टाइम यहाँ का खाना ट्राई किया था और ओह माय गॉड, क्या मज़े का पास्ता था, क्या मज़े के ये सैंडविचेस थे और इनका रेट भी बहुत अच्छा था। तो पास्ता खाने तो भाई अब ये देख के ना, वीडियो देख के फिर मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मेरा दिल कर रहा है कि ये पास्ता अभी मेरे सामने आ जाए और मैं इसे सारे का सारा खा लूँ। बहुत 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 टेस्टी पास्ता था। अगर आप लोगों को पास्ता से प्यार है ना तो आप लोग लाजमी इस जगह पे जाएं। कैफ़े रीलोड है ये सर्विसेज हॉस्पिटल के पास। जगह छोटी सी है, लोकेशन छोटी सी है, लेकिन इधर का खाना बहुत मज़े का है। और पिज़्ज़ा तो मैंने ऑर्डर नहीं किया था, पिज़्ज़ा भी मैंने सुना है यहाँ का बहुत मज़े का है। नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी ना तो इंशाल्लाह पिज़्ज़ा भी ट्राई करूँगी। सैंडविचेस और पास्ता तो मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा, जो जो लोग लाहौर में रहते हैं ना वो तो लाजमी ट्राई करें इसे। अच्छा, इस वीडियो को देखकर मुझे लग रहा है, ये जो व्लॉग आने वाला है ना, इसे देखकर मुझे लग रहा है कि इस पूरे व्लॉग में मैंने खाने के अलावा तो कुछ नहीं किया। मतलब मैंने लास्ट वीक खाने पीने के अलावा कुछ नहीं किया। और खैर ये है जी आज की वीडियो। तो यहाँ पर मैं इब्राहिम को लेके जा रही थी अपने साथ पैकेजेस मॉल। हम 2-3 कुलीग्स का यहाँ पर लंच था, हमने लंच करना था तो हमने मंगवाई ये चिकन मंदी। और हमने ये एक डील मंगवाई थी जिसमें चिकन मंदी थी, मतलब फुल चिकन था विद राइस और यहाँ पर फ्राइज़ थी और साथ कोल्ड ड्रिंक थी। मतलब एक ही डील हमने मंगवाई थी और वो इनफ थी। ये जी हम हैं सारे कुलीग्स और ये साथ मुझे इब्राहिम ने भी ज्वाइन किया था लंच पे। मैं इसे भी अपने साथ लेकर गई थी क्योंकि इस लंच के बाद हमारा था एक और प्लान और वो प्लान आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, कि हम किसी मॉल में जाएं और इब्राहिम वो जंपिंग करने ना जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इब्राहिम का मतलब ये बर्थडे वीक ही चल रहा है एक तरह का। तो आई थॉट कि इसे एक और अच्छा सरप्राइज़ दे दूँ मैं। इसे मैं ले जाती हूँ जंपिंग के लिए। उधर था फ़न सिटी, आई थिंक, आई डोंट नो पैकेजेस में किस नाम से है ये जगह, बट हर मॉल में ही है तकरीबन ऐसी जगह। तो इब्राहिम की तो ये फ़ेवरेट बन चुकी है। मैं ऑलरेडी 2 वीडियोज़ और इसके ऊपर डाल चुकी हूँ जहाँ पर मैं इब्राहिम को यहाँ पर लेकर आई हुई हूँ। So you all know that he loves to do jumping and he is so energetic, माशाल्लाह माशाल्लाह, के वो बच्चा ना बस कहता है कि मुझे हर वक्त ना इसी तरह की एक्टिविटीज़ में लगाए रखो, तो वो बहुत खुश रहता है। तो मैंने कहा चलो इब्राहिम की ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। काफ़ी टाइम हो गया मैं इसे इस तरह अपने साथ अकेली साथ नहीं लेकर आई थी। जॉब मेरी चेंज हुई है तो अब टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई है जॉब की, तो स्केजुअल काफ़ी बिज़ी हो गया है। शाम को ही मैं घर पहुंचती हूँ तो फिर मुझे एक जो वो मॉम गिल्ट होता है ना अंदर कि बच्चे को प्रॉपर टाइम नहीं दिया जा रहा मुझसे, तो वो मेरे अंदर ना काफ़ी ज़्यादा भर चुका था। सो आई थॉट कि आज सैटरडे को मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो जाती हूँ
तो मैं इब्राहिम को अपने साथ ले आती हूँ। अच्छा, मैंने ना पहले इब्राहिम को खाली बैंड पहनवाया और मैंने इसे अंदर भेज दिया। मैंने सिर्फ इसी की टिकट बाय की थी, अपनी मैंने नहीं की। मैंने कहा चलो इसे अंदर भेजती हूँ, इसे अकेले देखती हूँ ये मैनेज कर पाता है या नहीं, क्योंकि आखिर इसने अब स्कूल भी तो जाना है ना, तो वहाँ पर भी तो मैं इसके साथ नहीं रहूँगी हर वक्त। मैंने उसे अंदर भेजा और अभी उसे 5 मिनट ही हुए थे अंदर गए हुए कि बस मुझसे सब्र नहीं हुआ। मुझे हो रहा था कि ये मैनेज नहीं कर पा रहा, या ये मेरी आंखों से दूर हो जाता था ना, तो मुझे कुछ होना शुरू हो जाता था कि गिर ना जाए, चोट ना लग जाए। तो फिर मैंने भी टिकट बाय की और मैं भी अंदर चली गई। खैर, ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं मिलूँगी आपसे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।